इस सिंदूर का पहला मतलब है कि तुम ही घर की बहू हो। और इस सिंदूर का दूसरा मतलब ये है कि तुम हमारी पत्नी हो। इस सिंदूर का तीसरा मतलब ये है कि तुम हमारी संपत्ति हो, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी। ये घर की बहू होने के बाद और इस घर के नियम के अनुसार तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला तुम्हारा पति यानी कि हम लेंगे। हमारी अम्मा ने सिंदूर के हर नियम का पालन किया है और हमारी अम्मा के द्वारा पालन किए हुए नियमों को तुम किनारे कर कर हम सबको ये बताना चाह रही हो कि तुम हम सबसे अलग हो, तुम अपने फैसले खुद ले सकती हो। नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर तुम ये घर में रहना चाहती हो तो तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी। बहुत ही आजादी दिए थे हम तुमको। हमारी गलती थी कि हमने तुमको अपने सर पर बिठाने की कोशिश की। तुम तो ये लायक हो ही नहीं कि कोई तुमसे आकर प्रेम से बात भी करे। बस बहुत हो गया। हम मानते हैं कि हम आपकी पत्नी हैं, आप हमारे पति हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम आपके गुलाम हैं। हम आपकी हर बात मानेंगे, आपके हाथों की कठपुतली है। आप कहेंगे बैठो तो हम बैठेंगे, आप कहेंगे उठो तो हम उठेंगे। नहीं, ये हमारी जिंदगी है और हमारी जिंदगी के हमारे फैसले हम खुद से लेंगे। हमें अपना सही गलत सोचने समझने की ताकत है। सिया, एक बात याद रखना, खबरदार अगर तुमने ई चौखट से एक कदम भी बाहर रखा, तुम्हारे लिए ई घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और ई घर में तुम वापस कभी भी नहीं आ पाओगे। रुद्र, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं कि पढ़ाई हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई हमारा करियर है। अगर हमने पढ़ाई नहीं की तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमारी पूरी मेहनत खत्म हो जाएगी। हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। बिना किसी कसूर के हमें इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे? हम हमारा सारा कर्म, सारा धर्म पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। रुद्र प्लीज, हमें जाने के लिए मत रोकिए। प्लीज रुद्र। और ये सब की कोनो जरूरत नहीं है। ये सब कचरा है, समझी? रुद्र प्लीज, प्लीज ऐसा मत करिए। प्लीज हमारी बात सुनिए रुद्र। अगर ई घर में तुमको रहना है तो तुमको हमारी बात सुननी पड़ेगी। अगर हमने तुमको बोल दिया कि तुम कॉलेज नहीं जाओगी, मतलब कि तुम नहीं जाओगी। अब जाओ अपने कमरे में।
सगुन। मजा ही आ गया सच्चे। जी आप बैठ, हम आपके पैर दबा देते हैं। और जी आज तो मजा ही आ गया। मतलब का दाव खेला है आपने। मतलब आपको सब मालूम रहता है किसकी कौन सी दुखती नस है और वो कब दबानी है। सब पता रहता है आपको जी। आप तो दुरंदेशी हो। पता कैसे नहीं होगा फुलवा। रुद्र की कमजोरी, उसका डर, उसका अहम, उसकी खराब आदतें सब पता है हमें। ये सारी चीजें हमने पैदा की है उसके अंदर। हमें मालूम है कि रुद्र कब सांस लेता है, कब खाता है, कब सोता है। उसकी हर एक हरकतों को अच्छे से जानते हैं हम। अब देखो, ये वही रुद्र है ना जिसने सिया की पढ़ाई के लिए हमारे मना करने के बावजूद उसकी मदद की थी। माँ जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। माँ जी प्लीज। अरे बेटा तूने क्या किया ये? माँ ये पढ़ेगी, एग्जाम है ना इसे पढ़ने दे। लेकिन आज देखो, वही रुद्र सिया की पढ़ाई के खिलाफ हो गया है। और सिर्फ खिलाफ नहीं हुआ है, बल्कि उसकी आगे की पढ़ाई के सारे दरवाजे भी उसने बंद कर दिए हैं। सो तो है जी। फुलवा, ये जो मर्द जात होती है ना, बहुत जज्बाती होती है, दिल के कमजोर होते हैं। ये हर बात को अपने दिल पर ले लेते हैं। इन्हें अपनी उंगलियों पे नचाना ना बहुत आसान होता है। जरा सी ठेस लगती नहीं है इनके जज्बात पर कि सारी दुनिया पलटने पर उतारू हो जाते हैं। अपने इसी हुनर के दम पर तो इतने सालों से इस घर पर राज कर रहे हैं हम। वैसे तुमने भी कमाल की अदाकारी दिखाई फुलवा, सिया का साथ देने की। सच पूछो तो कोई नहीं कह सकता कि हकीकत में तुम उसके खिलाफ हो। एक पल के लिए तो हम भी घबरा गए थे कि सिया का साथ देने का नाटक करते करते कहीं तुम उसके साथ तो नहीं हो गए हो। का जी आप भी हमारी झूठी तारीफों के पुल बांधे जा रही है। जो कुछ हमने सीखा है वो आप ही से तो सीखा है जी। अब तो बस उस पल का इंतजार है कि रुद्र और सिया जब हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे जो है। होंगे, जरूर होंगे, लेकिन इस तरह से नहीं। अभी तो हमने सिर्फ उन दोनों के बीच में दरार डाली। असली तूफान तो उनकी जिंदगी में आना बाकी है। कैसा तूफान जी? अब आप क्या करने वाले हो? वक्त आने दो, सब पता चला। हमें उम्मीद थी कि हम इस रावण को, जिससे हमारी शादी हुई है, हम उसे राम बनाएंगे। पर नहीं, हमसे हमारी वो उम्मीद भी छीन ली गई। ये तो सच में रावण निकला। मैं नहीं लगता कि हम कभी भी इसे बदल पाएंगे। हम तो टूट गए। हमें नहीं पता अब हम क्या करें। माँ, हमें नहीं लगता हम इसे रावण से राम बना पाएंगे। माँ,
अब लगता है हमें हमें पूरा जीवन इस रावण के साथ ही बिताना पड़ेगा। माँ प्लीज हमारी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो माँ। माँ प्लीज हम टूट गए। माँ प्लीज। सिया, बेला तुम बैठो। आज पहला दिन था, तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? देखो, तुम लापरवाह लड़की तो हो नहीं। बताओ, बात क्या है? वो हमारी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। अच्छी खासी तो दिख रही हो, कहाँ बीमार हो? अरे बताओ ना, बात क्या है? हमने कहा ना, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और अब वैसे भी बेला, हमने अपना मन बदल लिया है। हम आगे पढ़ाई नहीं करेंगे। क्या बकवास कर रही हो? कल तक तो तुम फीस के लिए पैसे जुटा रही थी और आज कह रहे हो कि मन बदल लिया है, पढ़ाई नहीं करोगी। हमें तुम्हारी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। कुछ तो छिपा रही हो तुम हमसे। बताओ सिया, आखिर बात क्या है? हमने कहा ना, कोई बात नहीं है। और वैसे भी अब हमने फैसला ले लिया कि अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे। हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं सिया, हमें बनाने की कोशिश ना करो। जरूरी है तुम्हारे सासू माँ या पति का किया धरा है, वरना हमारी समझदार सहेली ऐसा फैसला हरगिज नहीं ले सकती। हम क्या करें बेला, हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारे सारे सपने टूट गए, हमारी सारी उम्मीदें अधूरी रह गई। हमने जिस राम के साथ जीवन बिताने का सपना देखा था, वो सपना अब हमारा कभी पूरा नहीं होगा, कभी भी पूरा नहीं होगा। हमें हमारे राम कभी भी नहीं मिल पाएंगे। देखो सिया, कमजोर मत बनो, तुम एक बहादुर लड़की हो। अगर तुम्हारा पति तुम पर अपने अधिकार थोप रहा है, इसका मतलब है वो तुम्हारी परवाह करता है, तुमसे प्यार करता है। उन्हें डर है कि कहीं तुम उन्हें छोड़कर ना चली जाओ। उनकी नजर तुम्हारे हर काम पर रहती है। तुम दोनों के बीच में कुछ तो गलतफहमी हुई है, जिसकी वजह से वो इस तरह के बर्ताव कर रहे हैं। एक बार अगर तुम्हारे बीच की गलतफहमियां दूर हो गई, तो रावण के पीछे छिपा राम तुम्हें साफ साफ नजर आएगा, जिसकी झलक तुम न जाने कितनी बार देख चुकी हो। माँ ने अगर तुम्हारी मांग में सिंदूर दिया है, तो देखना रास्ता भी वही दिखाएंगी। हम इसी माँ के तो सहारे हैं बेला। हाँ, माँ ही रास्ता दिखाएंगी। बस सब्र रखो, उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ो। अरे यही तो बताने के लिए कॉल किए थे हम तुम्हें, और कहा है ना, हम ना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट प्लान किए हैं। सच कह रहे हैं। अरे अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम बस अभी आते हैं, बस यहां से निकलते हैं। ठीक है तनुजान, हम भी आते हैं, चलो। यार ऑफ कोर्स यार तनु, आई लव यू। यार तुम्हारी जैसी लड़की आज तक हमने कहीं देखी ही नहीं। कमल की पंखुड़ियों जैसे तुम्हारे होठ, झील से गहरी निमंत्रण देती तुम्हारी आंखें,
और घने बादलों जैसे तुम्हारे बाल। सच कह रहे हैं यार, दिल आ गया है तुम पे। अरे तनु सुनो, हम क्या कह रहे हैं, तुम ना हमारे लिए कमाल की हो। तुम्हें पता है, लगता है ना भगवान ने ना पूरे हफ्ते की छुट्टी लेकर बड़े ही फुर्सत से तुम्हें बनाया। यार ये तो हमारा नसीब है कि हमें तुम्हारी जैसी लड़की मिली। ये हमारा ईमान है, शान है। यार तनु यार, तुम ना हमारी जान हो यार। अच्छा तनु, हमें ना तुमसे अभी मिलना है। क्या यार, अब ये कैसा उटपटांग सा क्वेश्चन है कि क्यों मिलना चाहते हो? यार हमें तुम्हारे साथ मिलने में मजा आता है यार। जब हम तुम्हारे साथ रहते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया की खुशियां हमारे साथ है। सच कह रहे हैं। व्हाट, आज तुम्हारा बर्थडे है? अरे नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि हमें याद था, लेकिन अरे बाबा ये भी कोई भूलने वाली बात है? तुम बताओ। हाँ अरे इसीलिए तो हमने तुम्हें देखो 12 बजे के बाद कॉल किया है। टाइम देखो 12 बजे के बाद कॉल किया है हमने तुमको। अरे यही तो बताने के लिए कॉल किए थे हम तुम्हें। और कहा है ना, हम ना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट प्लान किए हैं। सच कह रहे हैं। अरे अच्छा अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम बस अभी आते हैं, बस यहां से निकलते हैं। ठीक है तनुजान, हम भी आते हैं। चलो या बेटा कौशिक, अब इतनी रात को इस तनु की बच्ची के लिए गिफ्ट कहां से लाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा लड़की पटाना है तो खर्च तो करना पड़ेगा यार। बोल तो दिए बड़ा सा गिफ्ट लाएंगे, कहां से लाए समझ में नहीं आ रहा है कुछ। यार इससे अच्छी तो सरस थी, बहुत भोली भाली सीधी सादी, ये ना बड़ी चिपकू टाइप की थी। सोच कौशिक बेटा सोच, तो गिफ्ट प्लान कैसे? अरे बेटा कौशिक, अरे मौसी, मौसी वो हम अपना फाइल ढूंढ रहे थे, आपने कहीं पे देखा है मौसी? आपने देखा है कहीं मौसी? नहीं बेटा। वैसे मौसी, अपनी जो हार पहना है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप पे। सच कह रहे हैं, एकदम जच रही हो, एकदम करीना कपूर जैसी लग रही हो। लग रही है का मतलब मतलब लगेंगे ही ना। ये ना हमारा बहुत ही पसंदीदा हार, अभी कुछ दिनों पहले वो हीरा चंद सोनार से बनवाया है। अरे इस हार के लिए तो फुलो खुद को हार जाए। क्या बात कर रही हो मौसी, लगता है ये हार आपको बहुत प्यारा है। जरा लाइए हमें दिखाइए। हाँ हाँ दिखाते हैं। अरे एक मिनट, आज तुमको हमारे हार में इतनी रुचि काहे है? अरे मौसी, रुचि इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप हमारी मौसी हो, और हमारी मौसी को अगर कोई नुकसान हो तो क्या हम बर्दाश्त कर पाएंगे? कभी नहीं। अरे मौसी कहा है ना, हीरा चंद जो है ना, एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। सच कह रहे हैं हम। मौसी वो सोने का पॉलिश लगाकर गहने बेचता है। पता है मौसी क्या हुआ? अरे हमारी दोस्त की बहन की शादी में उसने करीब 5 लाख रुपए के गहने बनवाए थे वहां से। नकली सोने की वजह से बेचारी का तलाक होते होते बच गया। हे भगवान, ये क्या कह रहे हो अरे बेटा? मौसी हम सच कह रहे हैं, कसम से। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो भगवान आपको। अरे ना 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 बेटा, ऐसा मत बोलो। मतलब तुम झूठ काहे बोलोगे? हाँ हम तो तुम्हारी मौसी है। मौसी वही तो हम कह रहे हैं। लाइए अपना गहना जरा हमें दिखाइए, जरा देखे कहीं उसने आपको चूना तो नहीं लगा दिया है। ये लो मौसी,
उसने आपको चूना नहीं लगाया। अरे मौसी, उसने आपको खड़िया लगा लिया है। अरे मौसी, ये गहना नकली है, ये लो। लेकिन मौसी कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। हम है ना, हम अभी जाके उसकी क्लास लेते हैं। हमारी मौसी को कैसे उसने ठग लिया? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? हाँ, हम अभी जाते हैं और उसका क्लास लेते हैं। देखिए मौसी, ये हार हमें दीजिए। अरे नाना कौशिक बेटा, ऐसा मत बोलो, हमारा दिल बैठ जाएगा। कह दो कि तुम मजाक कर रहे हो और ये हर हंसली है। अरे अरे मौसी, मजाक तो आप कर रही हैं। अरे नकली को भी असली मानकर बैठ गई हैं आप। अरे मौसी, हमने आज तक आपसे कभी मजाक किया है? आप ही बताइए। अरे मौसी, ये नकली हार है, मतलब ये प्योर सोना नहीं है। उसने आपको ठग लिया है। लेकिन मौसी कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। हम है ना, हम अभी जाके उसकी क्लास लेते हैं। हमारी मौसी को कैसे उसने ठग लिया? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? हाँ, हम अभी जाते हैं और उसका क्लास लेते हैं। देखिए मौसी, ये हार हमें दीजिए। लेकिन मौसी हाँ, आप अम्मा को ये बात मत बताना कि आपको हीरा चंद ने ठग लिया है, वरना अम्मा आपको 4 बात सुना देगी। ठीक है मौसी, हम अभी जाते हैं। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, हम किसी को कुछ ना बताएंगे। बस तुम जल्दी से जाओ और ये हार ना बदलवा कर लेके आओ। अरे अब तो हम ना उसकी दुकान में थूकने भी ना जाएंगे। कीड़े पड़े उसके मुंह में। अरे कोई कस्टमर ना जाए, सारा का सारा सोना चोरी हो जाए उसका। हम उठाता है उल्लू कहीं का। हाँ मौसी, बिल्कुल सही। उसको जी भर के गालियां देते रहिए। हम यूं गए और यूं आए। ठीक है मौसी? जा, हाँ। जा। जी, एक बार में सुनाई नहीं देता का? कब से चिल्लाए जा रहे हैं? कहाँ थी? क्या कर रही थी अभी तक? वो हम सो रहे थे। वाह, पति घर पर आया नहीं और पत्नी चैन से सो। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर ये घर में रहना है, ये घर के कानून और नियम का पालन करना हो।